हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के बारे में। यह एक दर्द निवारक दवा है। जानेंगे यह इंजेक्शन आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाता है, इसकी क्या स्ट्रेंथ रहती है, यह कौन कौन से दर्द को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, इस इंजेक्शन का क्या डोज रहता है और इसे कौन से रूट से लगाया जाता है, इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इस इंजेक्शन को लगाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है, इसे कौन कौन से व्यक्ति को इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, और साथ ही जानेंगे कि यह इंजेक्शन हाई बीपी वाले व्यक्ति को लगा सकते हैं या नहीं। यह सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन की बात करते हैं तो यह NSAID क्लास की दवा है, जो कि मुख्य रूप से दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। और यह इंजेक्शन कई बार सूजन तथा हल्की बुखार को भी ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं पैकिंग स्ट्रेंथ की। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के पैकिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 1 ml तथा 3 ml के एम्पुल पैकिंग में बनाया जाता है। और जो 1 ml का एम्पुल है उसे हम एक्वा कहते हैं, और जो 3 ml का एम्पुल है उस पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जो डाइक्लोफेनिक एक्वा है वो 75 mg पर ml, और जो 3 ml का इंजेक्शन आता है वो 25 mg पर 1 ml की स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। और जब भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है तो पेशेंट को पूरा इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे वोवेरान, डाइक्लोटाल, डाइक्लोरेप। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन का यूज किन किन कंडीशन में किया जाता है। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक NSAID क्लास की दवा है, तो इसका मुख्य यूज दर्द, सूजन तथा हल्की बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की हड्डी तथा हड्डी के जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है और यह अलग अलग बीमारी के कारण होती है, जैसे रोमेटो आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बोन फ्रैक्चर, इन सभी बीमारियों में हड्डी तथा हड्डी के जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को जनरल दर्द की समस्या रहती है, जैसे सिर दर्द, हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, बॉडी पेन, बैक पेन, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक, पेट दर्द, इस प्रकार की समस्या रहती है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को दांत दर्द है या कान में किसी कारण से दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है जिस कारण से व्यक्ति के टाके में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन, पेन यानी कि पथरी का दर्द रहता है तो उस समय भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को डिस्मेनोरिया नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में महिला की जब पीरियड्स आते हैं तो उस समय पेट दर्द तथा पीठ दर्द की समस्या रहती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार के कारण हाथ पैर दर्द की समस्या रहती है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हाथ पैर दर्द तथा मांसपेशी में दर्द की समस्या रहती है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी दर्द की समस्या को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य दर्द की समस्या में भी इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे जिस जगह पर यह इंजेक्शन लगाया जाता है वहां पर बहुत तेज दर्द होना, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होता है तो इस इंजेक्शन को लगवाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन का क्या डोज रहता है और इस इंजेक्शन को कौन से रूट से लगाया जाता है।
इस इंजेक्शन के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो डाइक्लोफेनिक एक्वा है वो उसे आईवी तथा आईएम दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है और इसे आईवी फ्लूइड में मिलाकर भी लगाया जा सकता है। लेकिन यदि जो डाइक्लोफेनिक 3 ml का इंजेक्शन है जिस पर एक्वा नहीं लिखा होता है उसे सिर्फ आईएम ही लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को डॉक्टर तथा नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ही लगवाया जाता है। इस इंजेक्शन के डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को पूरा इंजेक्शन लगाया जाता है क्योंकि जो 1 ml का एक्वा इंजेक्शन आता है वो भी 75 mg का होता है और जो 3 ml का इंजेक्शन होता है वो भी 75 mg का ही होता है। इसलिए एडल्ट व्यक्ति को पूरा एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है। बच्चों के डोज की बात करते हैं तो यह इंजेक्शन बच्चे के वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके लगाया जाता है। वैसे यह इंजेक्शन बच्चों को नहीं लगाया जाता है, लेकिन यदि बच्चे की उम्र 5 साल से लगाकर 10 साल है तो उसे यह एम्पुल आधा लगाया जाता है और यदि बच्चे का वजन 45 किलो से ज्यादा है तो उस बच्चे को यह इंजेक्शन पूरा लगाया जाता है। इस इंजेक्शन के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, यानी कि जब तक व्यक्ति का दर्द ठीक नहीं होता है तब तक यह इंजेक्शन लगाया जा सकता है। इस इंजेक्शन को दिन में 2 बार लगाया जाता है और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा आवश्यकता होती है तो उस व्यक्ति को दिन में 3 बार भी लगाया जा सकता है और यदि किसी व्यक्ति को एक इंजेक्शन से आराम हो जाता है तो उस व्यक्ति को यह इंजेक्शन दोबारा नहीं लगाया जाता है। इसलिए इस इंजेक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस इंजेक्शन से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस इंजेक्शन का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है तो उसे भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पेट में छाले हो या इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रही हो तो उस समय भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अदर मेडिसिन का यूज कर रहा है और उस मेडिसिन के साथ डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन इंटरेक्ट करता है तो उस समय व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो कम ज्यादा हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।